हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे संस्मरण पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन हम संस्मरण पढ़ने से पहले धर्मवीर भारती के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि धर्मवीर भारती का जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखिए आप। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। वह हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और नाटक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकेले उपन्यास नहीं, कविता, उपन्यास, निबंध और नाटक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। धर्मयुग पत्रिका के संपादक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन सी पत्रिका के रूप में? धर्मयुग। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। उपन्यास में सब इनके उपन्यास जो बहुत ही फेमस है, गुनाहों का देवता, जिस पर मूवी भी बन चुकी है। सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर भी। कविता संग्रह में ठंडा लोहा और कनुप्रिया है इनकी। तो देखिए, उपन्यास में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कविता संग्रह ठंडा लोहा और कनुप्रिया, और नाटक इनका जो बहुत ही फेमस नाटक है अंधा युग। वास्तव में युग अंधा है। सम्मान क्या मिले इनको? इनकी रचनाएं अवश्य याद रखना एक बार आप, मैं फिर बता दे रहा हूं। उपन्यास में गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, कविता संग्रह ठंडा लोहा, कनुप्रिया, नाटक अंधा युग। अब सम्मान देखते हैं। वैसे इनका एक निबंध भी है, ठेले पर हिमालय। सम्मान देखते हैं हम इनके। धर्मवीर भारती को उनके साहित्य के योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें पद्मश्री उन्हें 1972 में मिला था। ये आपको पता है, पद्मश्री जो है बहुत बड़ा पुरस्कार है। अकादमी पुरस्कार और भारतेंदु पुरस्कार शामिल है। भारतेंदु पुरस्कार भी मिल चुका है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। शादी, उनकी पहली शादी प्रख्यात कवियत्री मतलब रिनाउंड जो पोइट थी, प्रख्यात कवियत्री पुष्पा भारती से हुई थी। किससे हुई थी? पुष्पा। हाँ, ये वो वाला पुष्पा नहीं है, हाँ, से हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1960 में कुसुम भट्टाचार्य से दूसरी शादी की। फिर दूसरी शादी कब की इन्होंने? दूसरी शादी कुसुम भट्टाचार्य से की थी फिर इन्होंने। उसके बाद कुसुम भी साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय थी और ये भी सक्रिय थी साहित्यिक क्षेत्र में। तो पुष्पा और कुसुम, वैसे पुष्पा का मतलब भी पुष्प होता है और कुसुम का मतलब भी पुष्प होता है। इसे तो दोनों पत्नियां फूल के पर्यायवाची की मिली है। सॉरी, इसे नहीं, इन्हें दोनों पत्नियां फूल के पर्यायवाची की मिली है, पुष्पा और कुसुम। और दोनों ने एक दूसरे के विचारों को प्रोत्साहित किया। हाँ, जो उनकी पत्नी थी और कुसुम और धर्मवीर भारती, दोनों एक दूसरे के विचार को प्रोत्साहित करते थे। फिल्म कौन सी बनी? धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता, और गुनाहों का देवता ही एक मूवी बनी, आधारित फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा अंधा युग पर भी कई नाटक और शैक्षिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आधारित कार्य किए गए हैं। भाषा शैली, हाँ, जो आपको जरूर समझनी चाहिए, धर्मवीर भारती की भाषा शैली सरल और प्रभाव में भावपूर्ण थी इनकी शैली। प्रभाव में आसानी से जन मानस तक पहुंचने वाली, और भावपूर्ण थी, जो भावों से भरी हुई थी। समाज के कल्याण की बात करते थे ये। उनकी कविताएं और लेखन में गहरी संवेदनाएं और भावनाएं व्यक्त होती हैं। गहरी संवेदना है इनकी कविताओं में। वे भाषा के प्रयोग में शुद्धता के साथ साथ कलात्मकता को भी महत्व देते थे। मतलब भाषा शुद्ध होनी चाहिए और कलात्मक होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली, जिसमें पाठकों को उनके विचारों में आसानी से समाहित होने में मदद मिलती थी। क्योंकि श्रोता जो पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं, वो आसानी से किसी राइटर की भाषा को समझ पाए। तो राइटर को फिट होना पड़ता है पाठक के अकॉर्डिंग, श्रोता के अकॉर्डिंग, ऑडियंस के अकॉर्डिंग। ऐसी भाषा लिखते हो। साहित्य में स्थान, साहित्य में वैसे तो सभी राइटरों का उच्च कोटि का स्थान है, इनका भी उच्च श्रेणी का स्थान है। समझिए, धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है, उच्च कोटि का स्थान है।
उनके उपन्यास और नाटक सामाजिक मुद्दों और मानव मन की जटिलताओं को उजागर करते हैं। विशेष रूप से गुनाहों का देवता जो उनकी रचना है, बहुत अच्छी रचना है, जो मानव ने प्रेम और त्याग की नई परिभाषा प्रस्तुत की। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको इसमें प्रेम और त्याग की नई परिभाषा मिलेगी देखने को। जबकि अंधा युग ने युद्ध और उसके परिणामों की गहराई को दर्शाया। और अंधा युग में क्या बताया कि युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। उनका साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह समाज की वास्तविकताओं को भी प्रकट करता है कि समाज कहां गलत है और कहां सही है। धर्मवीर भारती का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में अमिट छाप छोड़ गया है, जो अद्वितीय है। इनके द्वारा दिया गया योगदान अद्वितीय है और नए लेखकों के लिए भी इनका योगदान हमेशा मददगार रहा है। हमेशा नए लेखकों के लिए ये प्रोत्साहन देने वाले रहे हैं। तो इस प्रकार मैं आपको इनकी जो रचना है काले मेघा पानी दे को प्रारंभ करने जा रहा हूं। चलिए देखिए, काले मेघा पानी दे, ये चैप्टर का टाइटल है। क्या है टाइटल? काले मेघा पानी दे। हाँ भैया, पानी तो तभी मिलेगा जब मेघा कैसे होंगे? काले होंगे। अगर मेघा काले नहीं होंगे, बादल घिरकर नहीं आएंगे, तो पानी कहां से देंगे? कुल मिलाकर उनका काला रंग केवल पानी की सघनता की वजह से ही होता है। तो हम चाहते हैं कि काले मेघा क्या दे? पानी दे। तो यहां पर पानी क्यों मांग रहा है और राइटर क्यों ये लाइनें लिख रहा है, उसको हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे और इस चैप्टर का सार समझेंगे लास्ट में कि क्या इसका मीनिंग है। सबसे पहली बात, चैप्टर की शुरुआत होती है, उन लोगों के दो नाम थे। जैसा कि आपको पता है आजकल, जैसे आजकल ही क्यों, हमेशा से आप मूवी वगैरह देखते चले आए हो, जब भी कोई सीन हमें दिखाया जाता है तो स्टार्टिंग में ऐसा सीन दिखाया जाता है, पता लगे कि वो एक्सीडेंट दिखाया गया, डायरेक्ट क्या दिखाया गया, और पता लगे वो एक्सीडेंट आज से हुआ 20 साल पहले था। कब हुआ था? 20 साल पहले के एक्सीडेंट से मूवी स्टार्ट हुई। जैसे वैसे यहां पर भी किसी अलग सीन से जो है स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ये एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। इस संस्मरण को देखिए आप। उन लोगों के दो नाम थे। अब ये कौन लोगों के दो नाम थे? तो हम चैप्टर पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कौन लोगों के दो नाम थे। तो देखिए, उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली। अब आपसे पूछा जाए कि उनके कितने नाम थे, तो उनके कितने नाम थे? दो नाम थे। और ये वो वाले उन नहीं है। हाँ, गांव में महिलाएं बोलती हैं, अरे उनको ही दे देना, उनको समझ रहे हो ना? हाँ, ये वो वाले उन नहीं है। ये आगे पता लगेगा कौन कौन है ये। उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, एक इंदर सेना और एक मेढक मंडली। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। देखो, ये एक ही टोली है, एक ही टीम है, लेकिन नाम कितने पड़ गए हैं? दो। क्योंकि अक्सर अलग अलग लोगों के अलग अलग पीओवी होते हैं। एक वो होते हैं जो हमसे जलते हैं, वो पता लगे हमें किसी और नाम से पुकारते हो, और एक वो होते हैं जो हमसे खुश रहते हैं तो वो हमें किसी और नाम से पुकारते हो। यहां पर दो नाम पड़े, एक मेढक मंडली और एक इंदर सेना। मेढक मंडली बड़ा तुच्छ सा नाम हो गया, और इंदर सेना मतलब साक्षात इंद्र भगवान की सेना। दोनों विपरीत हैं, एक में सम्मान है और एक में अपमान है। तो यहां पर देखिए, कुछ लोग थे कि उनकी उछल कूद से, उनके नग्न शरीर को देखकर, उनके शोर शराबे से, गली में वो जब उधम करते थे, कीचड़ में खेलते थे, उनसे जो चिढ़ते थे, वो उन्हें कहते थे मेढक मंडली। मेढक मंडली। और उनकी अगवानी गलियों से होती तो वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया, कभी कभी तो लंगोटी लगाए होते थे। बस क्या पहने होते थे? या कभी कभी सिर्फ कभी कभी जांघिया पहने होते थे, और कभी कभी क्या लगाए होते थे? लंगोटी लगाए होते थे। एक जगह, पहले एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगता था उनका, और जयकारे का नाम क्या था? बोलो गंगा मैया की जय। ये जयकारा उनका सबसे पहला जयकारा होता था। सबसे पहला जयकारा क्या होता था? गंगा मैया की जय, सबसे पहला जयकारा। और उसके बाद जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। सावधान हो जाते थे मतलब वो समझ जाते थे कि इंदर सेना आ गई। कौन आ गई? स्त्रियां और लड़कियां छज्जे पर आकर खड़ी हो जाती थी।
बारजे से झांकने लगती थी। हाँ, तो स्त्रियां और लड़कियां कहां पर आ जाती थी? छज्जे पर आ जाती थी। बारजे और छज्जे एक ही जैसी, ठीक है। बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली, और ये टोली भी बड़ी विचित्र थी, नंगी धड़ंगी, इट मींस नंग धड़ंग टोली। यहां नंग धड़ंग का मतलब आप गलत मत लगा लेना। नंग धड़ंग का मीनिंग यहां पर क्या है कि वो अंडरवेयर तो पहने हुए हैं, और कुछ ऐसे होंगे उसमें 2-5 साल के भी होंगे, छोटे पूरे होंगे, वो कितने 10 साल के होते थे ना, तो 10 साल के बच्चे तो कभी पहले नंगे भी फिरते रहते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी, और सबकी सब इकट्ठा एकदम से क्या करती थी? पुकार लगाती थी। और क्या पुकार लगाती थी? सुनना, उनके द्वारा लगाई गई पुकार को सुनिए आप लोग। क्या पुकार लगाती थी? काले मेघा पानी दे, पानी, सुनो, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, और पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। क्या लगाते थे? तो ये उनकी राइमिंग थी पूरी कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, और पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो यहां पर ये उनकी एक प्रकार की कविता होती थी कि वो इंदर सेना जो थी पानी के लिए गुहार लगाती थी, पानी के लिए कहती थी। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, धकियाते मतलब धक्का देते हुए, ये लोग गली में किसी दुम हले मकान के सामने रुक जाते थे, किसी मकान के सामने जाकर रुक जाते थे। पानी दे मैया इंदर सेना आई है, और कैसे आवाज लगाते थे? पानी दे मैया इंदर सेना आई है। कौन आई है? इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कभी भी कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भरकर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। हाँ, लाइन ये कह रही है कि जिन घरों में पानी भी नहीं होता था, वो घर भी क्या करते थे? जो पानी सुरक्षित बचा के रखा, उसी पानी से इन बच्चों को नहला देते थे। इतनी गर्मी में इनके ऊपर पानी फेंक दिया जाता था। तो वो लोग भी पानी दे देते थे इनको। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। वैसे मिट्टी में लोट नहीं तो ऊपर से पानी गिरा, और पानी के बाद फिर आप धूल में और लोट रहे हो, तो आप समझ सकते हो होली हो रही है इनकी एक तरीके से। कीचड़ कीचड़ में सन गए, कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाथ लगाते थे, फिर पूरे शरीर पर मिट्टी मल मुल के और चल देते थे, और फिर हाथ लगाते थे। हाथ मतलब वही जयकारा, क्या? सुनिए, हाथ लगाते थे क्या? बोल गंगा मैया की जय, ये नारा फिर लगा देते थे, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़, जो 9 तपा होते हैं, वो 10 तपा भी बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द 15 डेज भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी। सही बात है, गर्मी इतनी हो रही है, और गर्मी इतनी हो रही है तो पानी तो खोलता हुआ आएगा ना। हाँ, गर्मियों में हम भी कभी कभी नल के नीचे चले जाते हैं और नहाना शुरू कर देते, तब पता लगता है, जब ऐसा लगता है कि फफोले पड़ जाएंगे, इतना गर्म पानी आता कभी कभी तो टंकी से। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होती थी, क्योंकि शहरों में एक तो हमें जो सरकार के द्वारा नल सुविधा उपलब्ध कराई गई, वहां से पानी मिल जाता है। कभी कभी ट्यूबवेल भी हमारे गली मोहल्ले में होती है, हमारे पर्सनल ट्यूबवेल भी हो सकते हैं, उनसे हमें पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार, और टंकी को स्टोर करके रखने की, टंकी में स्टोर करके रखने का प्रचलन है शहरों में पानी को। गांव में क्या होता है, ताजा पानी कुआं से जल्दी भरा जाता था, तो अब जब कुएं ही सूख गए तो पानी कहां से भरे, तो बहुत किल्लत हो जाती थी पानी की पहले। चलिए, जहां जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। हाँ, ड्रॉट आ जाता, सूखा पड़ने लगता वहां पर। अच्छा, ये एक्चुअल में कष्ट की निशानी है, क्योंकि किसान
बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगा अगर ऐसी स्थिति होने लगे तो। होती भी है, कई बार किसान मरते हैं बेचारे। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, इतनी भयंकर लू कि चलते चलते आधे रास्ते में ही आदमी गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ये मैं पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, क्योंकि लोग जो आपको पता भागवत कथा वगैरह होती है गांव में, वो सब कर करके हार जाते, तब भी पानी नहीं बरसा। तो फिर ऐसी स्थिति में पूजा पाठ करने के बाद भी जब पानी नहीं बरसा, तो फिर अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। अब इन 10-12 वर्ष से लेकर 16 या 18 वर्ष के लड़कों की टोली गांव में निकलती और इंद्र भगवान से पानी की गुहार लगाती और नारा गाती। पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा वर्षा के बादलों के स्वामी हैं कौन? इंद्र। और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती। वर्षा के स्वामी कौन है? इंद्रदेव। वर्षा के बादल, गड़बड़ मत कर लेना, वर्षा के बादलों के स्वामी। हाँ, वर्षा जी नाराज हो जाए। इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती। कैसे निकलती? टोली बनाकर, ग्रुप बनाकर, टोली मतलब ग्रुप होता है, लथपथ निकलती कीचड़ में और पुकारते हुए मेघों को, मेघों को मतलब बादलों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए मतलब प्यासे गलों मतलब हर जीव जंतु प्यासा है, परेशान है, और खेत भी जो है सूखे पड़े हुए हैं, खेती भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से तो इसके लिए वो पानी की डिमांड कर रहे हैं। खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भरकर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। यहां पर जो राइटर है वो साइंटिफिक रीजन ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? अक्सर दो लोगों में हमेशा द्वंद्व बना रहता है, एक वो जो साइंटिफिक रीजन ढूंढ रहे हैं और एक वो जो आध्यात्मिक रीजन से चल रहे हैं। एक भरोसे से चल रहे हैं, एक साइंस से चल रहे हैं, और इन दोनों में क्या बना रहता है? द्वंद्व बना रहता है। तो लेखक के दिमाग में यही बात थी कि इन पर पानी फेंकने से क्या बारिश हो जाएगी। लेखक इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था कि इन लड़कों के ऊपर पानी फेंको तो इंद्र भगवान प्रसन्न होकर ये पानी मांगेंगे और भगवान इनकी बात सुनकर पानी बरसा देंगे। तो बारिश तो एक प्रकार का एक साइकिल है, एक सिस्टम है, साइंटिफिक चीजें हैं सब कुछ, उनका मानना यह था। लेकिन इधर गांव वालों की क्या जुड़ी हुई थी? आस्था जुड़ी हुई थी, और उस आस्था के चलते, लेकिन द्वंद्व तो है, विवाद तो है दो लोगों के बीच में, एक वो जो आध्यात्म की ओर है और एक वो जो साइंस की ओर है। देश यहां पर ये पानी फेंक रहे हैं छतों से और ये मेढक मंडली उसके नीचे नहा रही है। कि कितनी देश में की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। लेखक यहां पर हमें यह बताना चाह रहा है कि अंधविश्वासों से, सुपरस्टिशियस बनने से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। कई बार भारत की जीडीपी गिरती है, कई बार और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग अंधविश्वास के चलते सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। ऐसी कई बातें हैं, या नुकसान कर लेते हैं, ऐसी कई बातें हैं जिनके विरोध में कौन पहुंच गया है? लेखक पहुंच गया है। इन्हें इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? उनका कहने का मतलब यह है कि अगर ये इंद्र भगवान से पानी दिलवाते हैं तो खुद ही नहीं मांग सकते पानी, अपने लिए मांग ले। हमसे क्यों? हमारे घरों में आके को पानी बाल्टी बाल्टी भर भर के बर्बाद करवा रहे हैं। सबसे पहले ये मेढक मंडली अपने लिए पानी मांगे, ये इंद्र सेना अपने लिए पानी मांगे, फिर हमारे लिए मांगने की क्षमता दिखाए। तो अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। लेखक तो यहां पर इस बात पर टिक गया है कि ये तो सुपरस्टिशियसनेस है, पाखंड। उसने और बोल दिया कि ये तो पाखंड है, सब अंधविश्वास है, उसने ये बोल दिया। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। हाँ,
अंधविश्वास नहीं होता तो हम अंग्रेजों से नहीं पिछड़ते और गुलाम नहीं बनते। अंधविश्वास में ही बने रहे, हम भभूति में ही बने रहे और वो साइंस की ओर भागते रहे। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कह रहा है मैं तो था खुद ही, मैं खुद ही 16-17 का था, मतलब ऐसा एज क्लियर नहीं की उसने, मैं खुद ही ऐसा होऊंगा 15-16 का, क्योंकि इनकी एज 10 से और 18 साल तक जा रही है, 10 से 12 और 16 से 18। मेरी उम्र खुद इतनी थी, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सुपरस्टिशियसनेस नहीं, मैं ऐसी संस्था में जुड़ा जहां पर अंधविश्वास नहीं। समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अब देखिए, समाज सुधार, समाज को सुधारा अंधविश्वास से तो नहीं जा सकता, सुधारने के लिए आपको चीजें, साइंटिफिक चीजें अपनानी पड़ेंगी। हालांकि धर्म भी समाज को सुधारने के काम करता है, गलत कार्यों को करने से रोकता है हमें धर्म। सनातन धर्म गलत कार्यों को रोकता है। वैसे तो सभी धर्म, आगे देखिए, आगे वो कह रहा है अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था और कहीं कोई अंधविश्वास की बात करता था तो तुरंत तीर चला देता था उसके, तुरंत कह देता था नहीं ये गलत है, इसको अगर नागिन ने काटा है तो इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, इसको एंटीडोट लगवाओ, ना कि भभूति चटाओ इसको, क्योंकि अगर वो पॉइजनस हुई या पॉइजनस हुआ तो डेफिनेटली इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मैं अंधविश्वासियों के खिलाफ तर्कस में तीर रख के घूमता था। कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है, लेखक कह रहा है। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जिन जीजी ने मुझे बहुत प्यार दिया वही जीजी अंधविश्वासी है। अब सबसे पहले मैं किसको सुधारूं? और आपको पता है चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले तो खुद को ही सुधार, खुद में ही सुधार लाने होते हैं। तो यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी मां से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। अपने लड़के बहू सबको छोड़कर प्राण मुझ में बसते थे। वाह जीजी वाह, वाह दीदी वाह, ये वही वाली दीदी है, कमाल कर दिया जीजी ने कि लेखक को कितना प्यार दिया इन्होंने। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी मां से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। वो पूजा पाठ करती थी और वो कुमार सुधार सभा थी, वो उन पूजा पाठों को क्या कहता था? अंधविश्वास कहता था। आस्था बड़ी चीज होती है, उनके अंदर आस्था थी। पुराने जो लोग थे उनके अंदर आस्था बहुत थी, ईश्वर पर विश्वास करते थे, क्योंकि साइंस के बारे में इतना नहीं एक्सप्लोर हो पाया था, तो सारी साइंस तो ईश्वर लिए बैठा हुआ है, तो फिर उससे बड़ी क्या साइंस है। मेरी खुद की दादी, ऐसा कोई त्योहार नहीं होता था जो उनसे निकलता था, एक भी त्योहार को वो बिना पूजा पाठ के निकलने नहीं देती थी। छोटे से छोटा त्योहार, कब अमावस है, कब पूर्णिमा है, इन चीजों का विशेष ख्याल रखती थी। कब एकादशी है, और अगर पूरे परिवार के लिए अगर वो पकवान नहीं बनाती तो केवल भगवान के लिए बनाकर भोग लगा देती थी। आस्था बड़ी चीज थी। और आज तो 12 बजे 11 बजे सो के जागते हैं हम लोग, पूजा करते हैं 2 बजे, कि हम सब पता नहीं क्या है। खैर छोड़िए। और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन, कौड़ियां लगती है ना, गोवर्धन बनता है तो कौड़ियां वगैरह लगाते हैं, सजाते हैं गोवर्धन को, देखा होगा आप लोगों ने। और सतिया, सतिया एक्चुअल में वो सातिया, सातिया बोलते हैं गांव में, एक्चुअल में आप क्या बोलते हो उसे, स्वास्तिक बनाने में लगा हूं।
जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूं। ये इसको जो कुमार सभा थी वो अंधविश्वास बताती थी, लेकिन ये अगर पर्सनली कहा जाए तो ये अंधविश्वास नहीं है। भगवान की पूजा करना, आस्था रखना, श्रद्धा से उनको भोग लगाना, ये अंधविश्वास नहीं है। पर अंधविश्वास ये है कि किसी ने नाग ने काट लिया, नागिन ने काट लिया, तो फिर उसको ट्रीटमेंट ना देना, ये अंधविश्वास है। और हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में बूजा भर रहा हूं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। ये जैसे कुछ डिश ऐसी हैं जो बिहार क्षेत्र से चलती हैं, तो कुछ के तो नाम मैंने नहीं सुने। जी यह सब मेरे हाथों से कराती। हाँ, मेल जेंडर ज्यादा डोमिनेंस रखता था पहले। पुरुष जैसे आपने उसमें कर्ता मानते हैं, पुरुष को क्या मानते हैं? कर्ता। जैसे जो फैमिली बिजनेस होते हैं उनमें जो मेल जो जेंडर होता था, सबसे बड़ा व्यक्ति, वही बिजनेस को या घर को संभालता था। तो पुरुषों का डोमिनेंस था, इसलिए शुरुआत से ही हम लड़कों को प्रेफरेंस देना चालू कर देते थे। लेकिन आज हमारा समाज बदला है। आज मेल जेंडर अकेले को प्रेफरेंस नहीं है। आज कई माता पिता ऐसे हैं जिनके पास एक बेटी है और उस बेटी को वो बेटे के बराबर मानते हैं। यह परंपरा आना बहुत आवश्यक थी और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने यह प्रचलन शुरू किया। तो नहीं तो हम तो पुरानी उसी रूढ़िवादी में घुटते रहते। रूढ़िवादी लोग थे पुराने कुछ। जी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। सारी पूजा पाठ घर में, ताकि पूरा पुण्य किसे मिले? मुझे मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं, मतलब मैं उनसे जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, शुरू में तो जीजी भी तमतमाई होंगी। देखो अब आपको पता है कभी मम्मी भी तमतमा जाती है, वो सीन बस वो जीजी के अंदर भी, वो भी मां है, एक प्रकार की मां ही है। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। और एक मां जो होती है वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। मां के अंदर जो वात्सल्य होता है वो ऐसा होता है कि वो ज्यादा समय तक एक बालक से नाराज नहीं रह सकती। गुस्सा नहीं रहा गया, पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है। अर्घ दिया है ना आपने कभी? हम सूर्य को जल देते हैं, वो भी एक प्रकार का अर्घ ही है। करवा चौथ पे लेडी भी पानी चढ़ाती है चांद को, वो भी अर्घ है। और हम भी कई बार पानी जो है अर्पण है एक तरीके से, तो हम अर्घ ही तो दे रहे हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? पहले आपको कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, कुछ तो आपको बोना पड़ेगा, तब आपके पास किसी वस्तु की उपज होगी। पहले आपको बोनी पड़ेगी उस वस्तु, और जो आप बोगे वही आपको वापस मिलेगा, और ब्याज लगाकर मिलेगा, सूद समेत मिलेगा। आप आज अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो सूद समेत वो पढ़ाई आपको वापस मिलेगी, पक्का। तो इसलिए हम भगवान को, भाई देने वाले वो खुद ही है, हम क्या उन्हें देंगे?
लेकिन फिर भी हम अर्घ के रूप में जिसने हमें इतना दिया उसको इतना तो हम दान कर ही सकते हैं। जी की धारणा ये थी। तो तू इसे बर्बादी कहता है? अर्घ चढ़ाते हैं, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देगा, नहीं तो कैसे पाएगा? कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? अब तो ये तो जीजी के पीछे पड़ गया है। जीजी से कह रहा है कि हे जीजी, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती है? वो बेचारे कब कह के गए? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, पहले हमें कुछ तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा, और सेक्रीफाई ही दान होता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग होगा? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख के दूसरे के कल्याण के लिए उसे त्याग दे, तो वह होता है दान। और त्याग वह होता है दान, तो वह होता है, मतलब दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। और ध्यान से सुनो, फल उसी को मिलता है, फल उसी का मिलता है कि जिस चीज की हमारे पास कमी है और उसमें से भी अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं तो उसे दान कहते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा दान करके और फिर सेल्फी खींच के उस गरीब को परेशान कर रहे हो। सेल्फी खींचने से आप दानी नहीं हो गए। दान गुप्त होता है, बाइबल में भी लिखा है, और गुप्त दान ही ज्यादा अच्छा दान है, उसका सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए दान करो तो किसी मजबूर की हंसी मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ किसी मजबूर। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। जब तर्क दिए मेरी जीजी ने, तब जब जीजी के तर्क आए तब मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। हाँ, किसान को तभी कुछ मिलेगा जब पहले वो खुद भूमि को दान करेगा कुछ। अगर वो भूमि में खुद पहले से कुछ नहीं बोएगा तो क्या बताइए आप, जमीन से कुछ उपजेगा? नहीं उपजेगा। बस कॉन्सेप्ट तो अच्छा दिया है जीजी ने, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी, मतलब इस सूखे में हम जो अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुवाई है। हम यहां पर कुछ बो रहे हैं, और जब बहुत तेज बारिश होगी तो हमें फसल काटने को मिलेगी। एक तरीके से यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, मतलब ये पानी नहीं जो हम बच्चों के ऊपर फेंक रहे हैं, वो बीज है। फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया अब तो समझ गया, यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, मतलब जैसी प्रजा वैसा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। गांधी जी महाराज ने भी क्या बोला है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। यही अकेला सच नहीं है कि यथा राजा तथा प्रजा। आगे वो बोलते हैं, जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। आंदोलन में रहा था जीजी का लड़का, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? बात तो सही है, आज हम बिजली चोरी करके जलाएं,
आज हम टैक्स नहीं भरें, आज हम 2 नंबर से पैसा कमाएं, आज हम अपनी सरकार को धोखा दें, आज हम अपने आप को धोखा दें, आज सरकारी स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते लोग बाग, प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। समाज का कल्याण कैसे होगा आप बताइए? भ्रष्टाचार से नहीं होने वाला। तो आज आप अपने देश के लिए खुद क्या कर रहे हो? टैक्स टाइम पर भर रहे हो? बिजली चोरी नहीं कर रहे हो? या 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हो? तब आप इस देश के राजा को गाली दे सकते हो। आपको तब अधिकार नहीं है जब आप खुद भ्रष्ट हो। आप खुद जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो आप फिर ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को क्या कहोगे? सबसे पहले हमें भी सुधरना होगा। एक राजा सुधरे होने से काम नहीं चलेगा, प्रजा को भी सुधरना चाहिए। और हमारे समाज में यही एक सबसे बड़ी परेशानी है। ऊपर बैठा हुआ राजा भ्रष्ट नहीं है, लेकिन नीचे बैठी हुई प्रजा भ्रष्ट है, इसीलिए भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हमें कुछ खुद करना होगा देश के लिए। अगर गांधी जी अकेले लड़ते रहते, जीत गया देश, हमें भी आगे आना होगा। तो बताइए, कुछ त्याग करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, चाहिए हमें मांगे बड़ी बड़ी हैं। हमारे यहाँ ये होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, बुलेट ट्रेन के अलावा हमारे यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। पर खुद ये नहीं कहोगे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए? हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, हम जो चोरी कर रहे हैं, हम सरकार से फ्री में जो पैसा चाहते हैं, क्या वो बंद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। देश की जीडीपी बिगाड़ने में हमारा हाथ है। जब हम कुछ प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो देश तो फिर कर्जे में डूबेगा ही डूबेगा। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसा स्वार्थ नहीं रखना है हमें। हम चटखारे लेकर, ऐसे चटकारे लेके खाते हैं ना, कुछ चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हाँ, एक दूसरे के मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के लिए चटकारे ले लेके बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तो उंगली उठाना जानते हैं हम। लेकिन भाई, सबसे पहले अपने गलेबान में झांक कर देखना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपने सो मुझसे बुरा न कोई। ये ध्यान रखना। पहले अपनी बुराइयों को खोजिए, तब दूसरे के ऊपर आप इल्जाम लगाइए। इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, और पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, और गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? समझ में आया? काले मेघा बरसते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से पैसा नहीं आता, पैसा आता है। सरकार जनता के भलाई के लिए पैसा देती है, पर हम तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्या स्थिति हो जाती है? ये स्टेटमेंट एक था, जब ऊपर से पैसा आता है तब कुछ होता है, और जब जनता तक पहुंचता है या विकास के लिए पहुंचता है तब कुछ रह जाता है। आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीजें बढ़ रही हैं। आज हम डेवलपिंग हैं, और आशा करता हूं कि हमारी इकोनॉमी आगे चल के डेवलप्ड इकोनॉमी में शामिल होगी। ओके, थैंक यू।